कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं राजा। इस अद्भुत वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए प्रभु जी। मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए परमेश्वर। तेरा वचन हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करिए। वचन हृदय के अंदर कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हृदय के अंदर प्रभु जी आपके वचन पहुंचने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अद्भुत कार्य के इसके धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो। आमीन आमीन। प्रभु यीशु की नाम की महिमा हो। यहां पर 26वां वचन में लिखा है, वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का विशेषता यीशु मसीह यहां पर यह वचन बताया है। लोग यीशु का शब्द सुनकर ये कहा, यह तो असंभव काम है। 26वां वचन इस प्रकार का है, वे तो चकित होकर आपस में कहने लगा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? हालेलुया। किसका उद्धार हो सकता है? मनुष्य उद्धार पाने के लिए तमाम चीजें अपनाते हैं। मनुष्य उद्धार के लिए कई चीजें अपनाते हैं, लेकिन उद्धार नहीं मिलता है। यीशु मसीह स्वयं यही पर 27वां वचन लिखा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। मनुष्य से उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य से उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य का प्रयास से उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य के कर्म से उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य के कार्य कर्म से उद्धार नहीं हो सकता। यीशु मसीह स्वयं का, कई लोग मनुष्य का प्रयत्न से करेगा सोचा, यीशु ने बोला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम दान कर्म करने से उद्धार नहीं हो सकता। हम दूर जाकर बहुत कुछ करने से उद्धार नहीं हो सकता। फिर क्या करना है? प्रभु ने बोला, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। मनुष्य से उद्धार नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता। यानी उद्धार के लिए एक ही व्यक्ति है, वो उद्धार देने वाला, वो कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है। और प्रभु ने एक और बात बोला, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। सिर्फ उद्धार नहीं, सब कुछ परमेश्वर से संभव है। हालेलुया। हमारे जीवन में जो कुछ कठिन है सोचते हैं, सब कुछ हमारा परमेश्वर से संभव है। सिर्फ हम क्या करना है? विश्वास करना। हम विश्वास करना है। उद्धार का मार्ग प्रभु परमेश्वर देता है। उद्धार कहां से मिलता है? परमेश्वर की कृपा से मिलता है। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय है और उसका 8 से 10 वचन तक पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 to 10। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये आप तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। और न कर्मों के कारण, न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम उसके बनाए हुए हैं। और मसीह यीशु में उन भले कामों
किया है, परमेश्वर ने हालेलुया हमारे लिए तैयार किया। प्रभु का वचन हम लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हम जो पाए वो उद्धार परमेश्वर की ओर से आए, वो दान है, मनुष्य के कर्म से नहीं। इसलिए 9वां वचन में हम लोग पढ़ रहे हैं, और ना कर्म के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई भी ये घमंड करने के लिए मैं बहुत कर्म कर मैं बहुत बड़ा ये कर मैं उद्धार पाया है कर नहीं बोल सकते। अनुग्रह ही से मिला है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का कृपा है, परमेश्वर का दया है, परमेश्वर की करुणा के कारण हम उद्धार पाए हैं। प्रभु की महिमा। अनुग्रह ही से। एक बार एक दरोगा एक प्रश्न पूछा, एक दरोगा, तो उसका पूरा चैप्टर आप प्रेरितों का काम 16 अध्याय पूरा अपना आप घर में जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा पढ़ते तो हमारे टाइम खत्म हो जाते हैं। 16 अध्याय 30वां वचन में दरोगा एक प्रश्न पूछा है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 16 वर्स 30। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो उधर देखने थोड़ी समय पहले पीट कर, गाली देकर, कपड़ा उतार कर, ये सब कुछ करने वाला ये दरोगा अब पौलुस और शिलास को बोले, हे सज्जनों, हे साहिबों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उद्धार पाने के लिए क्या करूं? पौलुस ने क्या उत्तर दिया? 31वां वचन, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार तू पाएगा। और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। एक सिंपल बात बोला, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मनुष्य से असंभव है, लेकिन परमेश्वर से सब संभव है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चेहरे को बोला ये तो असंभव बात है, यीशु ने बोला मनुष्य से ये बात तो बिल्कुल असंभव है। उद्धार पाना मनुष्य के कर्म से, क्रिया से असंभव है, यीशु मसीह स्वयं बोला। लेकिन प्रभु ने बोला परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर से संभव है, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। उद्धार परमेश्वर से ही होता है, और बाकी चीजें सब कुछ परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर की ओर हो सकता है। हालेलुया। पतरस ऊंचे शब्द से ये कहा, प्रेरितों का काम 4 अध्याय और उसका 12 वचन में ये कहा, दूसरे किसी के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता है। पढ़िएगा। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं मिला जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही नाम मिला, वो नाम है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। उस नाम में हमें छुटकारा है, उस नाम में हमें चंगाई है, उस नाम में हमें उद्धार है, उस नाम में हमें अनंत जीवन है। वो यीशु का नाम अद्भुत नाम है, यीशु का नाम सच्चा नाम है। इस मार्कुस का सुसमाचार 10 अध्याय हम लोग पढ़े, उसमें 2 व्यक्ति के बारे में लिखा है। मार्कुस का 10 अध्याय में 2 व्यक्ति के बारे में लिखा है। दोनों के बारे में आज हम अध्ययन कर हम प्रार्थना करेंगे। मार्कुस 10 अध्याय और उसका 17 वचन से 22 वचन तक एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। दूसरा व्यक्ति का नाम उसी अध्याय का 46 अध्याय से 52 वचन तक लिखा है। पहले पढ़ेंगे मार्कुस 10 का 17 वचन से लेकर पढ़ेंगे। जब वह वहां से निकलकर
दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यहां पर एक मनुष्य आ गया, यीशु के पास आकर कहा, दौड़ता हुआ आया, बहुत इमरजेंसी में दौड़ता हुआ यीशु के पास आया और उसके घुटने टेक कर उसे पूछा। यानी उसका भक्ति हम देख सकते हैं। दौड़ता हुआ आया, यीशु आ रहे, दौड़ता हुआ आया, घुटना टेका। यानी क्यों मैं दौड़ता हुआ आया? प्रभु यीशु मसीह से मिलना है। घुटना क्यों टेका? क्योंकि अपने आप को नम्र और दीन कर दिया। यीशु के पास आकर दौड़ता हुआ घुटना टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु। एक अच्छा वचन बोला, सारे गुरु को देखा लेकिन एक उत्तम गुरु को कोई नहीं देखा। इधर बोला, हे उत्तम गुरु। फिर उसके अंदर एक विचार था, आनंद जीवन पाना है। बाकी संसार की चीज नहीं है। आनंद जीवन पाने की इच्छा के साथ आया। आनंद जीवन पाने का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक प्रश्न पूछा। दौड़ता हुआ आया, यीशु के सामने घुटना टेका, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करना चाहता हूं? नीचे पढ़ेगा। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को एक नम्र स्वभाव दिखा रहे। यीशु मसीह का मनुष्य स्वभाव को बोलते हैं। इधर बोला है, केवल परमेश्वर ही उत्तम है। और आगे, तू आज्ञाओं को तो जानता है। तू आज्ञाओं को जानता है। हत्या न करना। यीशु ने उनको एक टीचिंग दिया, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी चोरी न करना, ना करना, झूठी गवाही झूठी गवाही न देना, ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपना पिता और अपनी माता के आदर करना। ये परमेश्वर के एक बेसिक बात इधर यीशु ने बताया। क्या लिखा? हत्या नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठी गवाही ना देना, छल नहीं रखना है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ये सब एक बेसिक बात यीशु ने बोला आनंद जीवन के लिए। 20वां वचन में देखिएगा, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को मैं लड़कपन से मानता मैं मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके यहाँ पर बोला, मैंने बचपन से मैं यह कर आया हूं। क्योंकि ये बहुत अच्छा एक धार्मिक व्यक्ति बोल सकते हैं। यीशु के पास आया, यीशु ने जो भी बोला ये कैटेगरी सब 100 आउट ऑफ 100 मार्क उसको मिला। यीशु के पास दौड़ कर आया, घुटना भी टेका, प्रभु से विनती भी किया। आनंद जीवन के बारे में वो बहुत ज्यादा सोचने नहीं लगा। यीशु के पास दौड़ कर आया और यीशु ने जो बोला उसने उत्तर दिया, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मैं मानता आया हूं। उसको भी कोई कमी नहीं है, यीशु उसके अंदर कभी कोई कमी नहीं देता क्योंकि वो सही है। आगे देखिए 21 वर्ष। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। देखिए यीशु बहुत अच्छा है। यीशु उनके ऊपर दृष्टि करके उनसे प्रेम किया क्योंकि वो सब करते हैं। व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और छल कपट नहीं होना है, माता पिता की आदर करना है, झूठी गवाही नहीं देना। ये सब बचपन से मैं करके आया हूं कर बोला। यीशु ने उनके ऊपर दृष्टि करके उनसे प्रेम किया। और एक चीज यीशु ने बोला और उससे कहा, और
तुझ में एक बात की घटी है। हाँ, यीशु ने बोला तुम्हारे अंदर एक बात की घटी है, बाकी सब 99% तुम परफेक्ट है। 100 में से 99 मार्क तुमको दे सकता है, लेकिन तुम्हें एक कमी है। तुम्हें एक कमी है। क्या कमी है? पढ़िएगा। जा जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, उसे बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। स्वर्ग में धन मिलेगा। आकर मेरे पीछे हो ले। आकर मेरे पीछे हो लेना। तुम्हारे एक कमी है। ये बड़ा धनवान थे, तुम्हें एक कमी है। बाकी 99 मार्क में दे सकता हो, यीशु प्यार भी किया, लेकिन एक कमी। क्या कमी था? तुम्हारा जो कुछ धन है बेचकर कंगालों को दे दे, और स्वर्ग में तुम्हारा बहुत बड़ा धन होगा। यीशु उनसे ये कहा। उनका कमी क्या था? उसका 22वां वचन भी पढ़िएगा। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। देखिए, उत्साह के साथ आया था, दौड़ दौड़ कर आया था, यीशु के पैरों पर घुटना टेका था, लेकिन चलते वक्त ऐसे चला है उदास होकर और शोध करता हुआ धीरे 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 चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। धन मिलना एक पाप नहीं, लेकिन धन का लोभ एक पाप है। अब्राहम एक बहुत बड़ा धनी था, अय्यूब एक बड़ा धनी था, लेकिन इन लोगों के पास धन का लोभ नहीं थे। मेरे प्यारों, इनके अंदर का एक कमी था, यीशु ने ढूंढ निकाला। उनके अंदर विश्वास का कमी थी। हम धन का बारे में छोड़कर उनके अंदर का कमी विश्वास का कमी थी। यीशु ने उनसे कहा, तुम ये बेचकर कंगालों को दे दो। बोलने वाला कौन था? उत्तम गुरु है, वो जानते थे, परमेश्वर है, जानते थे, और उनको मालूम है जो कुछ धन उनको मिला परमेश्वर का अनुग्रह से ही मिला है। परमेश्वर नहीं दिया तो ये धन दौलत मेरे पास नहीं आते, ये भी उनको पता था, बचपन से मालूम था। वही परमेश्वर उनको कहा, तुम उसको बेचकर कंगालों को दे दो। मनुष्य नहीं बोला, वही परमेश्वर बोला। लेकिन उनके अंदर यह विश्वास नहीं, मैं ये बेचकर कंगालों को दे दूं। इनके अंदर का कमी क्या था? विश्वास का कमी थी। विश्वास की कमी थी। विश्वास की कमी थी। दरिद्रों को देने के लिए, कंगालों को देने के लिए एक विश्वास नहीं था। परमेश्वर को देखने का समय, परमेश्वर की आज्ञा की जगह पर अपना धन दौलत को स्थान दे दिया, उनका यही कमी थी। यीशु उनको जानता था। हमें परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ बुलाया, हमें परमेश्वर विश्वास के लिए बुलाया। उस विश्वास में अटल रहना जरूरी है। पहला तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 6 वर्स 12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और उस अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तू बुलाए गए, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अंगीकार किया गया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर। हम एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना, इसलिए पौलुस बोला दूसरा तीमुथियुस की पत्री में 4 अध्याय और उसका 7 और 8वां वचन में लिखा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मेरा
दाऊद को भी मैंने पूरा किया, विश्वास की रखवाली किया है। हालेलुया। मेरे लिए अब धर्म का मुकुट रखा है, केवल मेरे लिए नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए बाट जोड़ने वाला हर एक लोगों के लिए परमेश्वर ने रखा है। ये कुश्ती क्यों लड़ रहे हैं? विश्वास की रखवाली के लिए। दाऊद क्यों पूरा कर रहे हैं? विश्वास की रखवाली के लिए। इस विश्वास बहुमूल्य है, इस विश्वास बहुमूल्य है। हमारे अंदर एक कमी उस नौजवान के अंदर रखा, वो ये थी विश्वास का कमी। बोलने वाला परमेश्वर था। विश्वास का कमी आने के लिए वहां पर धन दौलत भी आ गया, धन दौलत पर ज्यादा रख दिया। इसलिए यीशु ने बोला धनवान स्वर्ग में जाना कितना कठिन है। ऊंट सुई के नाक के अंदर से घुसना आसान है, उसके बारे में बोलते तो बहुत दूसरे के दिन में मैं आपको सिखाऊंगा। हालेलुया। ये नीडल्स आई क्या है, उसके अंदर से घुसना बहुत कठिन है। यहां पर उस समय बोला ये कैसे हो सकता है? तब यीशु ने बोला वो बात मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। केवल एक ही बात है, मनुष्य के लिए जो बात असंभव है मनुष्य कर नहीं सकते। मनुष्य कितना भी मेहनत करे कर नहीं पाएगा, हमारा कितना भी मेहनत सब बेकार हो जाएगा। करने वाला परमेश्वर है, वही है, उन्हीं के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए वो उनके लिए, वो मेरे लिए वो सब कुछ पूरा करेगा। कर विश्वास करने के लिए मेरे अंदर आपके अंदर एक विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। विश्वास की रखवाली। दूसरे एक व्यक्ति के बारे में इस 10 अध्याय में वर्णन किया है, उसका 46 से लेकर 46 वचन से लेकर 52 वचन तक पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यहाँ पर लिखा दूसरे एक व्यक्ति के बारे में लिखा, एक भिखारी के बारे में, एक बड़ा धनवान के बारे में हम लोग पहले देखे। उसी अध्याय के अंदर सबसे भिखारी, सबसे दरिद्र एक व्यक्ति के बारे में भी लिखा है। इस भिखारी आदमी यानी ये दरिद्र व्यक्ति, उसका नाम इधर लिखा है, क्या है? बरतिमाई। उसका पिताजी का नाम भी दिया, क्या है? तिमाई। लेकिन वो धनवान के बारे में नाम नहीं लिखा। तो धनवान का कौन है उसका अता पता नहीं लिखा, लेकिन ये भिखारी का नाम भी, उसका बाप का नाम भी लिखा। कारण नीचे पढ़ने के समय देखिए, परमेश्वर हृदय को देखता है, मनुष्य चेहरे को देखता है। मनुष्य बाहर की तरफ के चीजें देखकर हम मूल्य निर्णय करते हैं, लेकिन परमेश्वर हृदय के अंदर की बातों देखकर जांचता है। यहां पर एक भिखारी आदमी थे, अंधा था, बेसहारा व्यक्ति थे, और तिमाई के पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। उसका नाम है, फिर भी उसका एक एक्स्ट्रा नाम भी लिखा है, वो क्या है? भिखारी। अंधा और भिखारी दो नाम इधर लिखा है, लेकिन उसका नाम जरूर लिखा। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर।
बात पता चला, यीशु यहां से जा रहे हैं। या अंधे को पता चला यीशु इस रास्ते से जा रहे हैं। ऊंचे स्वर से चिल्ला कर कहने लगा, यीशु नासरी, ये दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। बस यही बोलते रहा, ये दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। उसको तुरंत पता चला यीशु दाऊद के संतान है। वंशावली सब उसको तुरंत पता चला दाऊद का संतान। लेकिन वो अमीर आदमी को इतना दर्शन नहीं मिला, इतना दर्शन नहीं मिला। बचपन से सब कुछ करकर आ रहा था, लेकिन दर्शन नहीं मिला। दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। 48 वचन लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। बाकी लोगों ने क्या बोला? चुप रहे। तो गुरु को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? लोग किस नजर से देखा? ये अंधा है, ये भिखारी है। ये अंधा भिखारी क्या बोला? यीशु जा रहे हैं, इस मौका खो गया तो मुझे मौका नहीं मिलेगा, इसलिए चिल्लाकर कहा, यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और चिल्ला रहे, इतना डांटा उतना चिल्ला रहे, उतना चिल्ला रहे थे। 49 वर्ड्स में लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुला आओ। यीशु ठहरता है, जब हम पुकारते हैं यीशु रोकते हैं। यीशु चलते नहीं जाएंगे, हमारा पुकार सुनकर वहां पर ठहरने वाला परमेश्वर, वहां पर रुकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यीशु सबसे बड़ा है। हालेलुया। यीशु का नाम पुकारते वक्त यीशु वहां पर ठहर कर उसे कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो लोग आकर, पता नहीं कौन बोला, हो सकता है कोई चेले में से कोई होगा, बोला, ढाढ़स बांध, गुरु तुम्हें बुलाता है। आज हम भी यही कह रहा है, यीशु तुम्हें बुलाता है, ढाढ़स बांध। हालेलुया। अब धैर्य रखे, हिम्मत रखे, यीशु तुम्हें बुला रहा है, यीशु तुम्हें, हालेलुया, तुझे बुला रहा है। उस समय जो व्यक्ति ने बोला वही बात आज हम भी ये कह रहे हैं, ढाढ़स बांध, हिया बांध, यीशु तुम्हें पुकार रहे हैं, यीशु बुला रहे हैं। हमारे योग्यता देखकर यीशु नहीं बुला रहे, यीशु हमारा ऊपर प्रेम दिया, उस प्रेम है, हमें यीशु की ओर बुला रहे हैं, यीशु की ओर बुला रहे हैं। 50वां वचन पढ़ेंगे। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। यीशु के पास आया। अपना कपड़ा मतलब हम लोग पहना हुआ कपड़ा मत सोचना। एक कपड़ा है जो भिखारियों को, यानी हैंडीकैप्ड जो भी है, जो भीख मांगते हैं, वे लोग एक विशेष कपड़ा पहनते हैं। तब लोग, इनके यूनिफॉर्म टाइप है, लोगों को पता चलता है उनको थोड़ा हेल्प का जरूरत है, उनको मदद का जरूरत है। अगर ये पहन के जाते तो लोग उसको पैसा दे देते। उसका कपड़ा ये थी, उनका एक ही इनकम वही थे, भीख मांगना। उस कपड़ा वो लगाकर भीख मांगते। अब यीशु बुला रहे, बोला, वो कपड़ा को फेंक दिया। हालेलुया। उस कपड़े को क्या किया है? फेंक दिया। यीशु ये नहीं बोला तुम्हारा कपड़ा फेंको कर नहीं बोला, वो स्वयं बोला, अब मैं जा रहा हूं, मैं यीशु के पास जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अंधा बनकर वापस आते वक्त मैं देख कर आ जाऊंगा। मुझे उसके बाद ये कपड़े का जरूरत नहीं है, मुझे इस कपड़े का फिर जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचा है अगर वहां जाकर चंगा नहीं होते तो मेरा कपड़ा दूसरा कोई ले लेगा, वो नहीं सोचा, फेंक दिया। आज मेरे प्यारो, जो चीजें
आपको आपका कमजोरी दिखा रहे हैं, वो चीज फेंक देना, यीशु के पास आ जाइए। यीशु आपको छुड़ाएगा। यीशु हमें छुड़ाता है, यीशु हमसे प्यार करता है, यीशु हमसे प्रेम करता है, यीशु का प्रेम है। वो कपड़े फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। 51 वर्ष। इस पर यीशु ने उसे कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु आज भी यही पूछता है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? ये पर्सनल बात है। प्रभु ने पाले से बोला, मनुष्य से जो बात असंभव है परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। यीशु बोलने के बाद ये वाला प्रश्न कुछ समय के बाद पूछ रहे, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? प्रभु हमारा सब कुछ जानता है, लेकिन हमारा मुंह से निकलना है, प्रभु मुझे ये आनंद का जरूरत है, मुझे ये चंगाई का जरूरत है, मुझे इस उन्नति का जरूरत है, मुझे इस बुद्धि का जरूरत है, मुझे इस अनुग्रह का जरूरत है, मुझे एक आत्मिक उन्नति का जरूरत है। प्रभु से हम जो कुछ मांगे, प्रभु आप मेरे लिए, परमेश्वर पूछ रहे, मैं तुम्हारे लिए क्या करना चाहता हूं? उस समय हमारी जरूरत परमेश्वर की ओर पेश करना है। प्रभु ये मेरा जरूरत है, ये मेरे जरूरत है, और कोई नहीं। हालेलुया। तिमाही आकर नहीं बोल सकता है, पर तिमाही बोलना पड़ता है। हालेलुया। यहां पर प्रभु का वचन कहते हैं, उसने क्या कहा है? हे रब्बी। उसने क्या उत्तर दिया? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। बस यही है, देखने लगूं। प्रभु मुझे एक बात चाहिए, मैं देखना चाहता हूं, और कुछ नहीं। प्रभु के चरणों में क्या आप अपना जरूरतें रखने के लिए तैयार है? सिंपल, प्रभु मुझे ये जरूरत है। आप मन में भी बोल सकता है, मन में भी बोल सकता है। मेरे प्यारो, प्रभु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यहां पर बोला, मैं तुम्हारे लिए क्या करना है, तुम क्या चाहते हो? हे रब्बी, ये मैं देखना है, बस इतना चाहिए, काफी है। मुझे देखना है, मुझे देखना है। 52 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। देखिए यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। थोड़ा समय पहले कुछ लोगों ने बोला, चला जाओ। यीशु नासरी दाऊद का संतान कर चिल्ला रहे थे, चुप रहो, चला जाओ बोलते थे। वो वाला शब्द नहीं यीशु इस्तेमाल कर रहे हैं। यीशु विश्वास से कहते, चला जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें क्या किया है? चंगा किया है। हालेलुया। चलते वक्त वो चंगा हो गया, उठते वक्त चंगा हो गया, सेकंड के अंदर वो चंगा हो गया। यीशु क्या बोला? तुम चले जाओ, अपने घर में चले जाओ, चंगा हो गया। तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा कर दिया, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा कर दिया। यीशु के नाम से हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन सुनने वाला हर एक लोगों को परमेश्वर चंगाई देने के लिए हमारे परमेश्वर को उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर का महिमा को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। चले जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। इसी वक्त परमेश्वर का चंगा करने वाला हाथ हर एक व्यक्ति को छू रहा है। परमेश्वर का शक्तिशाली हाथ हर एक व्यक्ति को इसी वक्त परमेश्वर स्पर्श कर रहा है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास, परमेश्वर हालेलुया, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। प्रभु का वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी वक्त यीशु के नाम से सारे कमजोर शरीर पर यीशु मसीह का शक्तिशाली हाथ इसी वक्त आने पाए। हर एक कमजोर बोल
बॉडी यीशु के नाम से हालेलुया चंगा होने पाए, हर एक सेल्स यीशु के नाम से बलवंत होने पाए, हर एक कमजोर हालेलुया इन्फेक्टेड बॉडी यीशु के नाम से चंगा होने पाए, यीशु के नाम से बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, यीशु ने चंगा किया है। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर इसी वक्त परमेश्वर तेरे बच्चों को प्रभु जी छू लीजिए, प्रभु जी छू लीजिए, परमेश्वर छू लीजिए, प्रभु जी वर्तमान को चंगाई दिया परमेश्वर। आज प्रभु आप आज भी हालेलुया जीवित है प्रभु, आज इसी वक्त प्रभु जी तेरे बच्चों को प्रभु जी चंगाई दे दीजिए परमेश्वर, चंगाई घोषणा करते प्रभु, चंगाई दे दीजिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, तुरंत देखने लगा। यीशु ने क्या बोला? चले जाओ, जा सकते थे, अपने घर पर जा सकते थे, बीवी बच्चे को पास जाकर मेरा देखो मेरे आंखें खुला है, कई चीजें बोल सकते हैं, लेकिन उसने एक काम किया, मार्ग में यीशु के पीछे हो गया। हालेलुया, मार्ग में यीशु के पीछे हो गया। उसको मालूम है अब मैं यीशु के पीछे जाना है मेरे लिए सबसे उत्तम, अब मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मेरे जीवन पर मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मेरे जिंदगी पर मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी आंखें दिया, अभी मैं घर पर नहीं, मैं यीशु के पीछे जाना चाहता हूं। धनवान कैसे आया? आनंद जीवन के पाने के लिए यीशु के पीछे चलने के लिए आया। लेकिन उसका 22वां वचन हम लोग पढ़ेंगे एक और बार, 22 वचन। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोध करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। शोध करता हुआ यीशु को छोड़कर चला गया। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति जो था उसको भी फेंक दिया, यीशु के पीछे चला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और यीशु के पीछे चलने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, आज हम यीशु के पीछे चलेंगे। हालेलुया, कष्ट भी आए, नष्ट भी होवे, मैं यीशु के पीछे चलूंगा।